हम जीवन भर विद्यार्थी रहते हैं, हमें जीवन भर प्रयास करते रहना है। जीवन में एक दिनचर्या का होना लाजिम है। सोने और जगने का समय निश्चित जरूर करिए अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाह रहे हैं तो। हम योगा नगरी ऋषिकेश में बैठे हैं और योगा नगरी ऋषिकेश में सबसे पहली चीज जो आई है वो आया योग। तो हमें जो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा बॉडी, माइंड एंड सोल का। आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं डॉक्टर अर्जुन राज के साथ, जो मेंटल वेलनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के बारे में अक्सर बात करते हैं। इन तमाम चीजों में इनकी मास्टरी जो है कि हमें अगर कोई भी चीज मिलती है, कोई भी चीज अगर हम अचीव करेंगे तब भी हम खुश रह सकते हैं। तो बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम लोग वी कैन हैव प्लेजर्स बट वी विल नॉट हैव जॉय। और जॉय हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। जॉय जब हम कल्टीवेट उसी तरीके से कर सकते हैं जब हम राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइटरी हैबिट्स और सही प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे। जीवन में संयम का होना लाजमी है। अगर आप मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं, अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, अगर जरूरत से ज्यादा वीर्य नाश हो रहा है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी चादर तान के सोए रहते हैं, अगर आप मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो इससे आयु का नाश होता है, ऐश्वर्य का नाश होता है। और ये बातें डॉक्टर अर्जुन राज आयुर्वेद के हवाले से देखें क्या खूब समझा रहे हैं। जिंदगी जीने के आयुर्वेद में 3 सूत्र बताए गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, जो आजकल मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है। आजकल बच्चे मास्टरबेट बहुत कर रहे हैं और डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका माइंड जो है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है। इससे ऑपोजिट आयुर्वेद कहता है कि अगर आप अपना वीर्य सुरक्षित रखते हैं तो आपको एक तो सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, मेंटल हेल्थ आपका बढ़िया रहेगा और इससे आयु में वृद्धि होती है। आप क्या कहेंगे? संतान उत्पत्ति की ज्यादा चीज बताया गया है जी। तो अगर आप किसी चीज को ईस्टर्न फिलॉसफीज के हिसाब से या आयुर्वेद योगा के हिसाब से आप जो चीज जिस चीज के लिए नहीं है और आप मोमेंट्री प्लेजर प्राप्त करने के लिए उस चीज को अब्यूज कर रहे हैं जी। तो डेफिनेटली आपकी पूरा जो बॉडी या साइकोलॉजी है सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। और जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि ओजस जो है सारी धातुओं का कॉम्बिनेशन है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अगर आप अपने वीर्य का ज्यादा श्रवण करेंगे, ज्यादा प्रोमिस्क्यूअस एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ओजस में कमी आएगी। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ काम वेदना से नहीं है। प्रत्येक इंद्री को संयम में रखना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नियंत्रण में रखने से भी है। जो अपनी तमाम इंद्रियां हैं, अपनी रसेंद्री है, वाकेंद्री है, तुकेंद्री है और जनेंद्री है, हर एक इंद्री को अपने वश में रखना, बैलेंस रखना, दैट इज ब्रह्मचर्य। ब्रह्म आचरण यानी ब्रह्मांड के हिसाब से, नेचर के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए जो आचरण करें उसको हमने बोला है ब्रह्मचर्य जी, ब्रह्म आचरण जी। तो ब्रह्मचर्य में सिर्फ लोग उसको मिस्टूक करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इसको लोगों ने सिर्फ स्पेसिफाइड कर दिया है कि इसको कि आप अगर फिजिकल इंटीमेसी करते हैं तो ब्रह्मचर्य वहीं तक सीमित है। नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब है नेचर के हिसाब से आपका आचरण, ब्रह्मांड के हिसाब से आपका आचरण, नेचर के लॉज आपको फॉलो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य उदय जब होता है सारे पशु पक्षी जाग जाते हैं, उसी हिसाब से इंसान को भी जागना चाहिए। हर व्यक्ति जवान और स्वस्थ रहना चाहता है। आयुर्वेद में एज रिवर्स करने के सूत्र भी मौजूद हैं। तो अगर हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सारी नेचर के हिसाब से, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से, हमारे यूनिवर्स के हिसाब से, हमारे आकाश गंगा के हिसाब से करेंगे तो वी कैन बी वेरी हेल्दी। ये बिल्कुल एंटी एजिंग है, हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। हमारा जो हौसला है, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारा जो लाइफ को लेके पैशन है वो टॉप रेंज में रह सकता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें जो टॉर्टोइज होता है 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है, उसका लाइफ स्पैन 300 ईयर्स से 500 ईयर्स है।
स्नेक का जो ब्रीथिंग पैटर्न है 1 मिनट में 1 या 2 बार है। अच्छा। उनका जो लाइफ स्पैन है वो 1000 ईयर्स तक बताया गया है। क्या बात है। तो योग में बताया गया है कि अगर हम अपने ब्रीथिंग को रेगुलेट करना सीखें तो सबसे पहले तो हम अपने मूड को रेगुलेट कर सकते हैं ब्रीथिंग के माध्यम से। आइए प्रोग्राम सलीका में डॉक्टर अर्जुन राज के साथ एक खास गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। हम इस वक्त माँ गंगा के आगोश में हैं और हर हर गंगे जय माँ गंगे। पहले तो इसी स्लोगन से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। और आज मेरे साथ डॉक्टर अर्जुन राज हैं। इनसे आज आयुर्वेद के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। वो किस किस जोनर में इनकी एक्सपर्टीज़ हैं वो इंटरव्यू हम जब बात करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। खैर, मैं बातचीत का आगाज़ आपको फॉर्मल वेलकम करके करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका द अनम्यूट के प्रोग्राम सलीका में। मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए जी। और ऋषिकेश की इस पावन धरती पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रयास करूँगा ऋषिकेश के बारे में और आयुर्वेद के बारे में अपनी तरफ से अच्छी बातें आपसे शेयर करने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल क्या है ना, डिप्रेशन बहुत बड़ी तादाद से बढ़ रहा है लोगों में। हम अगर 100 बंदों को देखें तो शायद उनमें से 95 को डिप्रेशन होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि डिप्रेशन क्यों होता है, या उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि हम डिप्रेशन में हैं। देखिए, हर एक बंदे के लिए ना खुशी के मायने अलग अलग हैं। जब बंदा छोटा होता है तो उसको एक छोटी सी तितली या उसको कोई बॉल खुशी दे सकती है। जैसे ही आपका एज थोड़ा बड़ा तो फिर आपको वीडियो गेम खुशी देने लगती है। और ऐसे ही अगर आप उससे बड़े हो जाते हैं फिर लड़कियां और बड़े बड़े गैजेट्स, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो खुशी के मायने बदल जाते हैं। तो क्या हमको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि खुशी कहाँ है? अगर हम खुशी को अटेन कर लेते हैं तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। एज अ डॉक्टर, जब आप लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो क्या फील करते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो खुशी है वो किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आज की लाइफ में, आज के लाइफस्टाइल में जो भी हमारी हैप्पीनेस है, हम लोगों ने उसको इस तरीके से मान लिया कि हमें अगर कोई भी चीज़ मिलती है, कोई भी चीज़ अगर हम अचीव करेंगे तब भी हम खुश रह सकते हैं। तो बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम लोग वी कैन हैव प्लेजर्स बट वी विल नॉट हैव जॉय। और जॉय हमें कल्टीवेट करना पड़ता है। जॉय जब हम कल्टीवेट उसी तरीके से कर सकते हैं जब हम राइट लाइफस्टाइल, राइट डाइटरी हैबिट्स और सही प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे जी। आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जिनके पास सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं बट दे आर नॉट हैप्पी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे माइकल जैक्सन जी। माइकल जैक्सन ने वो 100 ईयर्स के इतिहास में बीटल्स के बाद सबसे बड़े पॉप आइकन पूरे वर्ल्ड में हुए हैं। उनके पास दुनिया के सारे मटेरियल प्लेजर्स थे। उसके बावजूद भी जो उनकी मृत्यु हुई लास्ट डेज में, वो एंटी एंजाइटी का इंजेक्शन लेते हुए। तो इसका सीधा सीधा मानना यह है कि किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का आपकी हैप्पीनेस से कोई नाता नहीं है। डॉक्टर साहब, आप अपने तजर्बे से कोई बातें हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें ना, कि जैसे लोग आपके पास डिप्रेशन के मुतालिक आते हैं, इस चीज़ की काउंसलिंग लेने आते हैं, तो उनके मसले बड़े अजीबोगरीब होते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया है ना, या मेरा ये जी वो बंदा मेरा क्रश था, मुझसे बात नहीं कर रहा है। मतलब इन्हीं सब तमाम चीज़ों में इंसान फंसा हुआ है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा हो, हम ये कर लें, अभी जैसे आपने अभी कॉट किया कि कुछ बंदों के पास दुनिया जहान की तमाम चीज़ें हैं ऐशो आराम में, उसके बाद भी हम इसी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ गया है, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहूँगा, जैसे माइकल जैक्सन के बारे में बोला, इसके साथ साथ मैं और लोगों के भी एग्जांपल्स देखना चाहूँगा। जैसे ब्रिटनी स्पीयर्स है। ब्रिटनी स्पीयर्स 10-15 साल से जो है साइकोटिक ड्रग्स ले रही हैं, एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट ले रही हैं, स्टिल शी इज़ नॉट हैप्पी। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो है या एंटी एंजाइटी ड्रग्स उन पर काम नहीं कर रही हैं। या विटनी ह्यूस्टन का एग्जाम्पल आपको दूंगा। विटनी ह्यूस्टन जो है वो बाथ टब में डेड पाई गई थी। एमी वाइनहाउस बहुत ही अपकमिंग और ग्रेट सिंगर थी, वो 27 की एज में उनकी डेथ हो गई। वो स्किज़ोफ्रेनिया से डायग्नोस्ड हुई थी जी। और साथ ही साथ में एक पॉजिटिव एग्जांपल भी दूंगा, वो दूंगा मैं मैडोना का।
मडोना जो है शी इज क्लोज टू 60, बट बिकॉज शी इज हैविंग अ राइट लाइफस्टाइल, शी नो हाउ टू बैलेंस द मटेरियल प्लेजर्स एंड शी नोज हाउ टू कल्टिवेट द जॉय इनसाइड। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी बिग थिंग कि हाउ टू बैलेंस द मटेरियल प्लेजर्स। जी क्या बात है। एंड वो योगा रेगुलरली करती है एंड शी इज अ वेरी हैप्पी वुमन। ये देखिए फिर वही बात आ गई कि उसके पास स्पिरिचुअलिज्म की, योगा की पावर है। बिल्कुल है ना? अब जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा कि लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल के यूथ में, यंगर जनरेशन में इस बात का सबसे बड़ा डिप्रेशन है कि ब्रेकअप हो गया, या जो डिजायर्ड लाइफ पार्टनर था, या बॉयफ्रेंड था, या गर्लफ्रेंड था, वो नहीं मिली। जी। तो सबसे पहली बात है कि लोगों को ये लगता है कि ये चीज हम अचीव कर लेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको जो है, आप बिना किसी चीज को प्राप्त किए भी खुश रह सकते हैं। जी। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिसको आप अचीव करेंगे प्रैक्टिस करने से। जी। उसका किसी चीज को प्राप्त करने से कोई लेना देना नहीं। तो पहले तो यूथ को ये समझना पड़ेगा कि मेरी हैप्पीनेस किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर डिपेंड नहीं करती है। मेरी जो हैप्पीनेस है किसी आईफोन या किसी फोल्ड 6 पे डिपेंड नहीं करती है, फोल्ड 7 पे डिपेंड नहीं करती है। मेरी जो हैप्पीनेस है किसी कार पे डिपेंडेंट नहीं करती है। जी। मेरी जो हैप्पीनेस है वो मैं खुद ही अपने भीतर पैदा कर सकता हूँ, सही लाइफस्टाइल, सही तरीके से जीवन, सही आहार और विहार करके। और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारे जीवन के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर हम इन चीज़ों का बैलेंस करते हैं तो आयुर्वेदा अनुसार डिप्रेशन, एंजाइटी या ये सारी चीज़ें हमें नहीं होगी। मैं एक और आपको एग्जांपल इसमें देना चाहूँगा। अगर आप देखें, जो लोग नेचर के साथ फ्रिक्वेंसी में रेजोनेट करते हुए रहते हैं, जो भी जानवर जंगल में रहते हैं, दे आर हैप्पी। आप किसी जानवर को किसी पिंजरे में आके बंद कर दीजिए, आप देखिए उसको डिप्रेशन हो जाएगा। डॉग को आप ज्यादा से ज्यादा चेन में रखना शुरू कर दें जी, उसको डिप्रेशन हो जाएगा। जी। तो इसका अर्थ यह है कि हमें जब भी हम ऐसा फील करें कि हम अपने इनर कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमें वापस अपने रूट्स पे जाना चाहिए, नेचर से जाके दोबारा कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने घर पे हैं, आपके घर में कोई गार्डन है या आपकी सोसाइटी में कोई गार्डन है, अगर आप सुबह जाके आधा घंटा 1 घंटा नंगे पैर वहाँ पे जाके खड़े होते हैं, तो जो नेचर की अर्थ पावर आपको मिलेगी, उससे ही आप अपने आप को बहुत कनेक्टेड और नेचर के फ्रिक्वेंसी में आप पाएंगे कि आप रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये अब लोगों का क्या है ना, इन चीज़ों से हम पीछे हटते जा रहे हैं। तो अगर हम अपने नेचुरल बिहेवियर से पीछे जाएंगे जी, तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसिडी और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी। इसके अलावा और भी गंभीर बीमारियां आ सकती हैं। ये तो सिर्फ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, फिजिकल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। जैसे जैसे हम कुदरत के साथ एक सुर होते हैं, तो वैसे वैसे हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं, खुश होना शुरू हो जाते हैं। अभी देखिए, जैसे हम ऋषिकेश में हैं, माँ गंगा के आगोश में बैठे हैं और ये तपोवन की भूमि है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषियों ने साधनाएं करी हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कंबली सड़ी फकीर दी, हंसिया ताड़ी मार, आख्या ए भी ले गया मोडिया तो पार। तो कितनी बड़ी बात है कि फ़कीर के पास कुछ भी नहीं है और वो इतना खुश है, उसकी रज़ा में, इलाहुल आलमीन की रज़ा में जो है वो उसकी रज़ा, उसी की रज़ा में शामिल है। तो बहुत बड़ी बात है। एक और खूबसूरत बात आपको बताती हूँ कि हाल ही मैंने ना प्रणव मिश्रा तेजस हैं, उनका एक आर्टिकल पढ़ा। उसका टाइटल था हमारी सदी की माएँ। हमारी सदी की जो पुरानी माएँ थी वो सारा दिन घर में काम करती रहती थी और उन्होंने कभी आज़ादी के लिए किसी किस्म का संघर्ष नहीं किया। सुबह से शाम तक उनका पूरा दिन कामों में व्यतीत होता था और डिप्रेशन उनके आसपास भी नहीं था। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो जो आपने अभी बात करी ना, ब्रह्मचर्य ग्रस्त, नियम में रहना। तो हमारी सदी की पुरानी माएँ, वो लोग जो हैं वो नियम में रहते थे। सुबह दिनचर्या परफेक्ट थी, उठते आराम से थे, खाना खाना है, फिर दोपहर का खाना है, फिर रात का खाना, टाइम से सो जाना है, सुबह फिर दोबारा उठना है। तो दिनचर्या में जो है वो योग भी शामिल है, सैर भी शामिल है, काम भी शामिल है। तो ये जो नियमावली है वो हमको कितना अपने आप को ठीक रखने में मदद करती है। अभी जो आपने बात करी है कि जो हम ड्रग्स लेते हैं डिप्रेशन से दूर होने के लिए, एंटी एंजाइटी इंजेक्शन लगाता था माइकल जैक्सन, तो ये हमारी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, आयुर्वेद के हवाले से बात करें। देखिए, जैसे मैंने आपसे शुरुआत करी इस बात की कि आपको जो है हैप्पीनेस जो है बाहर से कहीं नहीं मिलेगी, आपको हैप्पीनेस कल्टीवेट करनी पड़ेगी। दूसरी बात आपने कहा कि पहले जो महिलाएं थी वो एक बहुत आम जीवन व्यतीत किया करती थी, घर में रहती थी, घरेलू काम करती थी, उसके बावजूद भी बड़ी प्रफुल्लित रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। और आज के जीवन में जो महिलाएं हैं उनको हर चीज की एक्सेस है, या पुरुष हैं उनको हर चीज की एक्सेस है, बट फिर भी वो खुश नहीं लगते हैं, हैप्पीनेस उनके पास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, हम योगा नगरी ऋषिकेश में बैठे हैं और योगा नगरी ऋषिकेश में सबसे पहली चीज जो आई है वो आया योग। तो हमें जो सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा बॉडी, माइंड एंड सोल का।
जब हमारी बॉडी, माइंड और सोल यूनियन में होगी, सिंक्रोनाइज्ड होगी, क्या बात है, तो हम बिल्कुल प्रफुल्लित रहेंगे। आज की डेट में आप देखिए, आप किसी भी चीज को जाके देखिए, आप कहीं भी किसी मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो फूड के बड़े बड़े इश्तिहार लगे हैं, बड़े बड़े मोमोज खाइए, चाप खाइए या नॉन वेजिटेरियन खाइए। तो जो भी चीज है, अब बड़े शहरों में अगर आप जाते हैं तो वो आपकी सेंसेस को स्टिमुलेट करती है, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे वो विजन को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो। तो अगर आप किसी भी अपनी सेंसेस को जरूरत से ज्यादा उपयोग करेंगे या उसको एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको डिप्रेशन आएगा ही आएगा। क्या बात आपकी सेंसेस वीक होगी। तो इसमें सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप अपनी सेंसेस को पुस्ट करें और जो भी चीज करें मॉडरेशन के साथ करें जी। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन जी। तो वही एक सीक्रेट है हैप्पी लाइफ जीने का। और जरूरी नहीं है कि अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको फकीर ही बनना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ पूरे बैलेंस के साथ जीते हैं, आप राइट टाइम पे उठते हैं, राइट टाइम पे खाते हैं, राइट टाइम पे सोते हैं, राइट डाइट लेते हैं, राइट आचरण रखते हैं, राइट आपका लाइफस्टाइल है, तो आप हैप्पीनेस, एक्सटेसी को नेचुरली प्राप्त कर सकते हैं। आप इतने खुश रहेंगे कि लोग कहेंगे ये इतने खुश कैसे हैं। तो वो एक मेथड है जो हमारे बड़े बड़े संत, महर्षि, गुरुज, उन्होंने जो योगा के रूप में एक्सप्लेन किया है, जो उन्होंने आयुर्वेद के रूप में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये लाइफस्टाइल फार्मूलाज, ये लाइफस्टाइल मेथड्स या ये ऋतुचर्या या ये दिनचर्या या सदव्रत का पालन करेंगे तो आप यू कैन बी अ वेरी हैप्पी ह्यूमन बीइंग। और देखिए, अगर कोई सैड है, अगर कोई डिप्रेस्ड है तो ये एक बीमारी है जी। अगर आप बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन में चल रहे हैं या सैडनेस में चल रहे हैं तो सूनर और लेटर आपकी फिजिकल बॉडी उस डिप्रेशन को फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी जी। आपको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो लाइफ में आपके पास पैसा हो ना हो उसको आप गोल ना रखें, लेकिन लाइफ में आपका सर्वप्रथम गोल हैप्पीनेस होना चाहिए, हेल्थ होना चाहिए। अगर आपके पास हैप्पीनेस होगी, हेल्थ होगी, तो प्रॉस्पेरिटी, चाहे वो मटेरियल फॉर्म में हो, चाहे वो रिलेशनशिप की फॉर्म में हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या माता पिता या समाज के साथ आपका संबंध है, तो वो आपके पास होगी ही होगी और बहुत अच्छे मात्रा में होगी। बहुत अच्छे आपके रिलेशन बनेंगे पूरी दुनिया में जी। क्योंकि आप खुश हैं, आपको मिलने वाले, अगर आपका ऑरा अच्छा है तो वो आपको मिलके खुश हो जाएंगे। अब हर जगह जहाँ भी जाएंगे वाइब्स ट्रांसफर करते हैं ना जी, जी। और उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप हैप्पी होंगे तो हैप्पी लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, कोई किस्सा साझा करें हमारे साथ कि आपके पास कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया हो और जैसे आपने ये नियमावली बताई है कि अपना आचार व्यवहार सही रखें तो आप बंदे की दिनचर्या तो सेट करते हैं, पर अगर वो सीवियर डिप्रेशन में है तो आयुर्वेद के हवाले से कौन सी जड़ी बूटियां हम ले सकते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी से बंदा, क्योंकि वो चाहता है कि उसने खाना खा लिया, उसको घबराहट हो रही है, वो चाहता है कि इसका इंस्टेंट हल मिल जाए, तो आप इंस्टेंट हल क्या करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और ये मेरे ख्याल से जो भी श्रोतागण हमारा अभी हम लोगों को सुन रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। खास तौर से उन लोगों के लिए जो मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी चाहते हैं और आयुर्वेद का उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न मेडिसिन का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वेस्टर्न मेडिसिन में अगर किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है तो वो उनको सिडेटिव्स देते हैं या दवाइयाँ देते हैं या उनको बोल देते हैं कि ये बीमारी है। लेकिन अगर आयुर्वेद में बात करें तो आयुर्वेद में हम इसको डिजीज नहीं कहते हैं, हम इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो सवाल बहुत अच्छा है। अब आपने पूछा कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से ग्रसित है तो उसको अगर कोई मेरे पास आता है तो हम उनका ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर कोई किसी का डिप्रेशन उस लेवल पे है कि वो मेरी बात समझ सकता है जो मैंने अभी तक बोली और उनको अपनी लाइफस्टाइल में संभल कर एग्जीक्यूट कर सकता है, तो उनको किसी प्रकार की मेडिकेशन की जरूरत नहीं है अगर उनको अपनी लाइफ पे कंट्रोल है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो एडिक्शन करने लगते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, सोते बहुत ज्यादा रहते हैं, उनके नॉर्मल रूटीन लाइफ का खत्म हो गया है, उन्होंने अपनी जॉब पे जाना बंद कर दिया है, वो गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो उनके लिए हम आयुर्वेद में ऐसी मेडिकेशन देते हैं जो उनका दिमाग शांत करे। और सबसे अच्छी बात यह है कि एलोपैथिक मेडिसिन की तरह उनका कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्मेंटेड मेडिसिन अश्वगंधा की फर्मेंटेड फॉर्म में देते हैं, अश्वगंधा रिस्ट। इसी तरीके से इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स हैं, उनको हम सरस्वता रिस्ट की फॉर्म में देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे हमने च्यवनप्राश बना रखे हैं जिसमें इंटेलेक्ट प्रोमोटिंग हर्ब्स हैं। तो उनसे जो है कोई भी व्यक्ति जो परेशान चल रहा है, अपनी जॉब पे नहीं जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसका माइंड में कामनेस आती है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। तीसरी बात यह है कि उसका कोई उनको एडिक्टिव